अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। और मैं आज फिर आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो बस जी आजकल मेरे ब्लॉग आपको इसी तरह मिलेंगे। इंशाल्लाह शादी के बाद जो है मैं रेगुलर हो जाऊँगी, लेकिन अभी ये है कि आपसे कभी कभार जो है ना गपशप कर लिया करेंगे, बात कर लिया करेंगे, कुछ आपके हाल जो हैं वो जान लेंगे और कुछ आप हमारा हाल जान लिया करेंगे। तो बस जी यहाँ पर बन रहा है नाश्ता, और नाश्ते में जो है कबाब और जिसको जो चाहिए वैसा मैं बना रही हूँ। तो अलियान ने सैंडविच खाने हैं और मैंने जो है सिंपल जो है ना फ्राई कर लिया। हालांकि मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने कहा नहीं कुछ ना कुछ तो खा लेते हैं। तो साथ में चाय भी बन रही है और यहाँ पर मैं नाश्ता अपने लिए अलियान के लिए बना रही हूँ। तो रूहान एज़ यूजुअल जो है वो भी किचन में आ जाता है। अलियान कहता है मामा मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। और बस सैंडविचेस भी हमारे रेडी हो गए हैं। बस कबाब बने हो ना तो उनको किसी ना किसी तरीके हमने यूज़ करना होता है, हमने खाना होता है। तो पर बस इसीलिए फिर जो है ना मैं कबाब वगैरह बना के रख लेती हूँ। बड़ा ईजी हो जाता है और एक ऑप्शन मिल जाता है बच्चे को कुछ ना कुछ खिलाने का। तो सैंडविच भी बन गए हैं, चाय भी बन गई है, नाश्ता जो है बाकी मैंने रख दिया है। और बस अभी हम लोग करने लगे हैं जी नाश्ता। और मौसम जो है ना बड़ा अच्छा हो गया है, बारिश हो गई है और ठंड जो है ना वो आ गई है। लेकिन उसके साथ साथ जो है ना हमें थोड़ा सा जो गैस का प्रॉब्लम है ना, सुई गैस का, वो भी चल रहा है। तो चले जी कोई नहीं, सारी चीज़ें साथ साथ ही हैं। तो बस अभी नाश्ता करते हैं और फिर जो है मैं आपसे बात करती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर मैं देखें आपको डायरेक्ट मिल रही हूँ। शाम का टाइम हो गया है, बस आजकल दिन छोटे हो गए हैं तो बस सुबह और शाम यही पता चलता है। और ये देखें जी हमारी गैस बिल्कुल नहीं आ रही है। और ये 2-3 दिन का व्लॉग है, मैंने कहा चलें कुछ ना कुछ शूट करते रहते हैं। तो व्लॉग जब एक बन जाएगा तो आपके साथ शेयर कर दिया करेंगे और थोड़ी सी बात कर लिया करेंगे। और यहाँ पर मैं बना रही थी दाल चावल। तो दाल मैंने तकरीबन 4-4:30 बजे की रखी हुई थी। मैंने कहा चलो हल्की आंच पे सही बन जाए सही। लेकिन अभी तकरीबन मगरिब के बाद का टाइम हो गया था, लेकिन दाल को कुछ पता नहीं था। तो फिर मैंने जल्दी से बच्चों के लिए थोड़ा बहुत जो है ना कर लिया। मैंने कहा बच्चों को भूख लग रही है और अलियान स्पेशली जब पढ़ के आता है ना तो फिर उसको कुछ ना कुछ चाहिए। तो मैंने कहा चले नूडल्स बना लेते हैं, रखे हुए थे 1-2 पैकेट। और नूडल्स बना लिए। साथ में मैंने जी बाकर हनी मंगवाई हुई थी, तो साथ में चाय में जो है बाकर हनी हमने डिप करके वो खा ली। और उसके बाद कोई भी व्लॉग जो है नहीं बनाया। और ये फिर आ गया है जी नेक्स्ट डे जो है ना मॉर्निंग का टाइम है, क्योंकि गैस जब नहीं होती ना तो आपका जो काम होता है ना, मतलब किचन का जो काम है वो और भी ज़्यादा जो है ना लेंथी हो जाता है। मतलब 5-5 घंटे 6-6 घंटे जो है ना मैं किचन में ही मेरे गुजर जाते हैं। ये है कि आप थोड़ी देर बैठते हैं लेकिन वो जहन में रहता है जी काम करने वाला है, तो बस फिर कोई मज़ा नहीं आता काम करने का। तो बस इसी तरह से फिर रात को हुआ, मतलब 4 बजे से मैंने दाल चावल बनाना स्टार्ट किया और मुझे जो है ना 10 बज गए। तो बस जी फिर बन गया, फिर हमने खाना वाना खाया, रेस्ट किया। और ये फिर नेक्स्ट डे है। यहाँ पर बना रही थी मैं नाश्ता, और नाश्ता जो ना हमारा तो बन गया था और यहाँ पर रूहान का नाश्ता जो है वो मैं बना रही हूँ। अपना नाश्ता मैंने बना लिया, रख दिया। तो पहले तो रूहान सो रहा था, फिर जा गया तो मैंने कहा चलो पहले उसका भी नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि फिर साथ ही कर लेगा। क्योंकि उसने भी वेट नहीं करना था और मुझसे भी नाश्ता जो है ना वो होना नहीं था। मैंने कहा अभी साथ ही बना लेती हूँ, तो फिर हम दोनों मतलब तीनों माँ बेटा जो है ना वो कर लेंगे। तो चाय जो है मैंने अभी रखी है। पहले मैंने सोचा कि चाय बाद में बनाते हैं, फिर मैंने कहा चलो रख देते हैं हल्की आंच पे, तो नाश्ता करते करते जो ना चाय रेडी हो जाएगी। एक्चुअली ना मुझे आदत है कि चाय जो ना वो मतलब बिल्कुल फ़ौरन, मतलब नाश्ते के बाद या साथ पीने की। तो पराठा बनाया था, मैंने कहा खाते थोड़ा टाइम लगेगा तो चलो मैं चाय रख देती हूँ। तो नाश्ता करके पराठा वगैरह खा के ना फिर चाय साथ ही पी लेंगे। और आज ब्रेड भी मेरे पास नहीं था, तो मैंने फिर रूहान के लिए जस्ट एक एग जो है ना इस तरह से मैंने उसको फ्राई कर दिया, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, कुछ वैसे भी उसकी तबीयत थोड़ी सी जो है ना नासाज ही है। तो फिर मैं कहती हूँ चलो कुछ ना कुछ खा ले। तो अंडा ये है कि शौक़ से खा लेता है, बॉयल भी खा लेता है और ये भी। तो मैंने कहा चलो मैं अभी फ़िलहाल इसको फटाफट से ये बना देती हूँ। और रात के दाल चावल जो है ना वो रखे हुए थे, तो वही दाल मैंने फिर अभी नाश्ते में दाल और पराठे जो है ना वो गर्म किए, पराठे बनाए और दाल गर्म की।
और साथ में थोड़ा सा पहले का भी सालन रखा हुआ था, वो भी मैंने गरम कर लिया। और ये देखें जी हमारा बड़ा यम्मी सा नाश्ता, दाल, पराठे और साथ में अचार, मतलब सही कह लें कि फुल मज़े का नाश्ता जो ना वो रेडी हो गया था। बस अभी हम लोग नाश्ता करेंगे और नाश्ता करते कराते जो ना मैं इधर मतलब मुझे अब आधा घंटा पौना घंटा बैठे बैठे लग जाता है पहले मैं रूहान को कराती हूँ, फिर मैं बाद में खुद करती हूँ। तो रूहान जो ना इस तरह से बस नाश्ता करता है। मैं वैसे कोशिश करती हूँ कभी मतलब ये मेरे से पहले कर ले या फिर बाद में करे, लेकिन बच्चों को होता है ना कि आप कर रहे हैं नाश्ता वगैरह या कुछ खा पी रहे हैं तो उसका भी दिल होता है कि मैं भी साथ ही बैठूं। तो मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं। माँओं का यही होता है ना कि खाना जो है वो ठंडा हो जाता है तभी हम लोगों को खाना नसीब होता है, लेकिन इसमें जो है ना अपना ये कह लें कि सुकून है, मज़ा है, खुशी है। तो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद आपके साथ आगे की जो भी रूटीन है वो शेयर करते हैं। और बस आजकल मेरे जो व्लॉग है ना इसी तरह से आ रहे हैं जी। बिज़ी हूँ थोड़ी सी, और दूसरा ये कि कुछ गेस्ट भी आए हुए थे, फिर रूहान की तबीयत ठीक नहीं, मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं, मौसम चेंज होने की वजह से थोड़ा सा जो है ना वो कह लें कि थोड़े छोटे मोटे मसले जो है ना वो दरपेश हैं। तो व्लॉगिंग का बिल्कुल भी मतलब मज़ा ही नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं आती व्लॉग कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या बनाऊँ, क्या मतलब व्लॉग में क्या दिखाऊँ। तो मेरी कोशिश होती है कि चलें कुछ ना कुछ आपको जो है ना वो इंटरटेन कर दिया जाए, या कोई कह लें कि कुछ ना कुछ आप मेरे व्लॉग से मतलब आपको अच्छा देखने को मिले। तो इसलिए फिर मैं वेट करती रहती हूँ कि कुछ मतलब स्पेशल तो नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो हो ना व्लॉग में। तो उसके बाद जी आज यहाँ पर हो रही थी बारिश, मतलब सैटरडे का आई थिंक ये व्लॉग है, सैटरडे का है। मैंने फ्राइडे सैटरडे संडे इस तरह से ना 2-3 दिन में व्लॉग जो ना बनाया। तो बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा जी बनाते हैं आलू के पकोड़े, और साथ में मैंने चिप्स बना ली। पहले मैंने सोचा कि चिकन के बनाते हैं, लेकिन चिकन के फिर मैंने कहा नहीं, क्योंकि चिकन के पकोड़े वगैरह खाएं ना हम लोग तो हमारा गला थोड़ा सा जो है ना वो मतलब सही नहीं रहता, तो फिर उसको जो ना हम अवॉइड ही करते हैं। मतलब गोश्त कोई भी है ना वो उसको ज़्यादातर हम लोग सालन में ही यूज़ करते हैं। होता है ना बंदे चिकन की बहुत सी चीज़ें बना लेते हैं लेकिन हमें सूट नहीं करती हैं, मतलब गला ख़राब हो जाएगा या कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, पता नहीं ऐसा क्यों है। तो फिर मैंने कहा चलें जी आलू जो है ना उसकी तो बात ही कुछ और है तो यहाँ पर भी मैंने ये आलू के इस तरह से पकोड़े बना लिए, साथ में चाय बन रही थी। और मैं अभी आपको बारिश भी दिखाती हूँ। कल भी थोड़ी सी हुई है लेकिन आज जो है ना एकदम से सही तेज़ बारिश जो है ना आई है। सारा दिन बादल बने रहे हैं लेकिन ये नहीं था कि बारिश आएगी। रात को कहीं कल कह रहे थे हुई है, मतलब सोए में थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। लेकिन अभी जो है मगरिब के बाद स्टार्ट हुई है और खूब जम के जो है ना वो बरस रहे हैं बादल। तो बस इसी बारिश ने जो है ना ठंड ले आनी है और मौसम जो है अच्छा हो जाना है। और बस इस रूम में मेरा बखेरा ही पड़ा हुआ है, कपड़े जो है ना वो सिल के आ रहे हैं तो बस उनको साथ साथ समेट रही हूँ, रख रही हूँ, तो यही चल रहा है जी। और ये देखें जी बारिश अभी तो है थोड़ी कम हुई है लेकिन आगे सही खूब बरसी है बादल जो है ना वो बरसे हैं। और यहाँ पे मेरे कपड़ों को आप लोग अवॉइड कीजिएगा क्योंकि कुछ मैंने जो है ना वॉश किए हैं तो समेट रही हूँ। फैंसी कपड़े जो होते हैं ना वो भी जो मैं पहन के अभी गई थी ना अम्मी के घर वहाँ जब शादी पे, तो वो वाले भी जो है ना रहते थे, उनको भी मैंने कहा रखूँ। नए सिल के जो आ रहे हैं उनको भी साथ में मैंने ना एक बैग जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया कि जितनी भी ऐसी चीज़ें ना वो एक बैग में रखती जाती हूँ, तो फिर जाते हुए ज़रा ये है कि आसानी हो जाएगी। तो बस 1 वीक के बाद मैंने इंशाल्लाह चले भी जाना है वापस, मतलब वापस नहीं गुजरात चले जाना है, तो कुछ दिन पहले ही जाऊँगी, तो उसकी भी तैयारी साथ साथ कर रही हूँ। और बस इसके दरमियान ही जब अभी मैं पकौड़े बल्कि बना रही थी तो लास्ट मैंने डाला तो ये हमारी जो सिस्टर हैं, बाजी हैं, जो भी हैं वो आ गई। ये टेलर है ना उनकी वाइफ हैं और मेरे नेबर्स भी रहे हैं, बड़े अच्छा मेरा इनके साथ टाइम जो है ना वो गुजरा है। तो फ़िलहाल इन्होंने जो है ना अपना घर चेंज किया हुआ है, तो ये मैंने कहा इनके हस्बैंड कपड़े सिलाई करते हैं तो मैंने फिर इनको दिए हुए थे कपड़े। और ये वाला जो सूट है ये मेरा नहीं है, ये सुमेरा का है, छोटी जो बहन है जिसकी शादी है उसका है। तो उसने भी मुझे मतलब 1-2 सूट यहाँ पर भेजे कि चलो मेरे भी सिलाई करवा दो, ये कि थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसे सिलाई करते हैं। तो मैंने कहा चले, मैंने अपना पहले एक सिलाई करवाया ना
तो उसके बाद मतलब अच्छा लगा तो मैंने फिर इनसे भी मंगवा लिया। अम्मी आई थी ना तब बस 2 ही सूट लेकर आई थी, तो वो मेरे इनसे सिलाई करवाए हैं। माशाल्लाह बड़े अच्छे कपड़े इन्होंने सिलाई किए हैं, PWD में ही है। तो इंशाल्लाह मैं जो है ना कभी इनका आपको पूरा जो है ना वो बता दूँगी। तो मेरे सारे कपड़े एक दफ़ा सिलाई होकर आ जाएँ, फिर आप लोग भी देखें। तो वैसे मुझे जितने मेरे 2 सूट मेरे सिलाई हो गए हैं, तो वो बड़े माशाल्लाह अच्छे सिलाई किए हैं उन्होंने। तो बस ये उसके बाद यहाँ पर ये देखें, अभी हम खा पी रहे थे तो आ गई, तो फिर हमने मिल के मतलब चाय भी पी और पकोड़े भी खाए, क्योंकि मेरी ये नेबर्स भी रही हैं। तो मेरा जो है ना इनके साथ बड़ा अच्छा एक मतलब बहनों वाला ही कह लें कि बात जो है ना वो बनी हुई है। बिल्कुल साथ दरवाज़े के साथ दरवाज़ा होता था। तो अभी फ़िलहाल इन्होंने अपना घर जो है ना वो सारी बात है किराए पे, फिर आपको पता है कोई ना कोई अगर प्रॉब्लम होता है या कुछ तो फिर उन्होंने चेंज कर लिया था, लेकिन अभी भी मेरे पास आती जाती रहती हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर ये है नेक्स्ट डे संडे मॉर्निंग। तो ये देखें रात को खूब बारिश हुई है, लेकिन सुबह जो है ना वो कोई नहीं ख़ास बारिश हुई। तो रात मतलब शाम के वक्त फिर स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने आज जाना था बाज़ार, लेकिन बस इसी वजह से फिर बाज़ार भी नहीं गई। मतलब यही था कि कहीं अभी बारिश ना आ जाए, थोड़ी थोड़ी वक्फे से कह लें कि होती रही। तो फ़िलहाल जी मैं नाश्ता बना रही हूँ, और नाश्ते में भी आप देखें सुबह में भी गैस बिल्कुल नहीं थी, तो फिर सिलेंडर पे जो है ना हल्का फुल्का सा नाश्ता मैंने बना लिया, ऑमलेट साथ में ब्रेड। लेकिन हस्बैंड ने जो है ना वो रोटी खाई, वो कहते हैं कि मुझे रोटी ही बना दें, तो उनके लिए फिर मैंने रोटी बना ली। और गैस आप देख लें कि कितनी कितनी आ रही है, इतना मुझे मतलब गुस्सा भी आता है और बड़ा अजीब लगता है, इतना टाइम वेस्ट होता है ना जिसका कोई मतलब हद नहीं है। तो चलें जी, बस जैसे ही फिर नाश्ता वाश्ता किया, घर के काम किए ना, तो 3 साढ़े 3 बजे गैस जो है ना एकदम से फुल आ गई। तो मैंने कहा सबसे पहले जो है ना मैं खाना बना लूँ, खाने की टेंशन ख़त्म हो। बाज़ार तो हम जा नहीं सके, क्योंकि अभी मैंने ना अपना जो बारात का सूट है ना, जो मैंने बारात पे पहना है, वो मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे अभी तक कुछ समझ ही नहीं आ रही कि मैं कैसा लूँ। तब भी गई हूँ अम्मी के साथ, जो शॉपिंग किया, मेहंदी का ले लिया, वलीमे का ले लिया, लेकिन बारात का जो है ना वो मुझे मिला ही नहीं जिस तरह का मैं सोच रही थी। तो फिर मैंने कहा आज बाज़ार जाऊंगी, लेकिन बाज़ार भी नहीं जाने हुआ। मैंने कहा बच्चों को लेके फिर बारिश अगर खुदा नास्ता होगी रास्ते में तो बाइक पे बुरा हाल हो जाना, फिर हम इसी डर से गए ही नहीं। तो मैंने कहा चलें खाना बना लेते हैं, गैस आ गई है। तो खाने में जी सिंपल चिकन बना रही हूँ, खाने का भी कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो फिर चिकन रखा हुआ था, मैंने कहा वही बना लेते हैं। काली मिर्चों वाला जो होता है ना, अच्छा लगता है कभी कभी ऐसा सालन। तो बस मैंने सबसे पहले प्याज को फ्राई किया, उसका बना के ना उसको चॉप करके अच्छे से। तो फिर उसमें अदरक लहसुन डाला, चिकन डाला, और थोड़ा सा भी मैंने नमक डाल दिया। और नमक मैंने इसलिए डाला है कि सालन जो है ना मतलब ये लगे नहीं चिकन, इसको मैं ना दम पे बनाऊंगी। तो नॉन स्टिक में तो नहीं लगता, लेकिन इस तरह के बर्तन में लगने का खतरा होता है, तो नमक डाल देना तो फिर वो भी मतलब प्रॉब्लम नहीं रहती, लगता नहीं है। तो बस ये देखें जी, अभी यहाँ पे मैंने इसको ना बिल्कुल हल्की आंच पे और दम पे रख के पकाया है, तो बड़ा अच्छा सा इस पे गोल्डन कलर आ गया। तो बस अभी वैसे तो दिल कर रहा था कि ऐसे ही खा लो बस नमक वाला ही। तो फिर मैंने इसमें काली मिर्चें और थोड़े बहुत मसाले जो है डाल के मैं भी आपको आगे जो है ना शेयर करती हूँ। फटाफट से मैंने बस शूट की वीडियो, मैंने कहा आज जो है ना मैं वीडियो जो है ना वो अपलोड कर दूँगी, लेकिन मतलब बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। रूहान जो है ना उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मतलब ज़ुकाम और मतलब टीथिंग की वजह से मेरे ख्याल से उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, मोशन हो रहे हैं और ठंड लगी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो फिर डॉक्टर के पास गया ना, तो उन्होंने यही मसला बताया कि दांतों की वजह से जो है ना वो ऐसे कर रहा है। तो बस ये फिर अब चलेगा जी, देखें। और उसके बाद जी यहाँ पर मैंने काली मिर्चें डाल दी और सूखा धनिया, थोड़े से मैंने क्रश जो रेड चिली होता है ना वो डाल दी, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया गरम मसाला, और इसके अंदर 3-4 जो है ना क्यूब्स डाल दिए टमाटर के। तो ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स करके तो इसको मैं दम पे पकाऊंगी, और एंड पे दही जो है ना डाल के थोड़ी सी बुनाई कर ली थी। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी मलाई, क्रीम जो होती है ना पैकिंग वाली क्रीम, वो डाल दी। तो बड़ा अच्छा सा ये जो है ना सालन बन गया था। मैंने कहा थोड़ा सा जो है ना डिफरेंट करते हैं, मतलब लाल मिर्च की जगह बस काली मिर्चें डाली। और ये देखें जी कितनी इसकी प्यारी लुक आई है। ये सिर्फ क्रश जो रेड चिली डाली है ना, उससे भी कलर जो है ना इतना अच्छा सा हो गया था। और साथ में जी आटा भी गूंदने वाला था, मैंने कहा चले जी आटा भी साथ ही गूंद लेते हैं।
और हस्बैंड अभी फ़िलहाल गए हुए थे, बारिश ज़रा सी रुकी है, मुसलसल बारिश हो रही थी, तो वो गए थे, कुछ सामान मंगवाना था, दूध वगैरह ख़त्म हो गया था और ब्रेड वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो मैंने कहा वो आप ले आएँ, क्योंकि ऐसी चीज़ों के बगैर आपको पता है बिल्कुल गुजारा नहीं है। तो मैंने कहा चलें आप वो ले आए जल्दी से। जैसे ही बारिश रुकी है ना, थमी है, रुकी तो नहीं आप कह सकते, तो वो बेचारे जब वापस आए तो थोड़े बहुत गीले हो गए थे। तो यहाँ पर जी, यहाँ मैंने साबूदाना भिगो के रखा हुआ था, रूहान के लिए बना रही हूँ, तो मैंने कहा इसको भी फटाफट से बना लूँ। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड ले आए थे दूध मैंने बॉईल कर दिया है, और रूहान देखें एज़ यूजुअल किचन में घुसा हुआ है। तो दूध भी बॉईल कर दिया, और इसमें मैंने जो है ना एंड पे डाल दी थी मलाई, क्रीम, जो भी आप करें। ये देखें जी, बस इसको थोड़ा सा मैंने आंच तेज़ किया है, तो उसके बाद चूल्हा बंद कर दूँगी। ये भी रेडी हो गया है, आटा भी मैंने गूंद लिया था और मेरे सारे काम तकरीबन डन हो गए थे। और बस उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड ने आगे बताया कि गेस्ट आ रहे हैं, तो बस फिर उसकी तैयारी में लग गई, लेकिन उसके आगे मैंने वीडियो नहीं बनाई। और बस इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी कल, मेरी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा। मेरे ससुराल वाले आए हैं, बहुत से लोग पूछते हैं ना, तो मैंने थोड़ी बहुत वीडियो उनकी शूट की है, तो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।